राम राम मेरे प्यारे भाइयों। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और चार्जिंग कंडक्टर क्या होता है, समझते हैं। ठीक, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, शब्द को हम समझें तो इसमें हम लोग अच्छे से बना लेंगे। आवेशित चालक यानी कि कोई एक चालक है जिसको हम लोग आवेश दे रहे हैं, यानी कि आवेशित चालक, इस पर हम लोग को आवेश देंगे तो हमारा आवेशित हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मान लीजिए एक आवेशित चालक है। ठीक, इसकी हम लोग को क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि U का मान ज्ञात करना है। U बराबर हमको लाना है, स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं तो U बराबर हमको लाना है। यानी कि ये जो आवेशित चालक है इसको हम लोग चार्ज देंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज देंगे, तभी तो ये आवेशित होगा ना। तो जब इसको हम लोग चार्ज देंगे तो ये हमारा आवेशित होगा। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं यानी कि चार्जिंग करते हैं, जब हम मोबाइल को मान लीजिए चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है ना, कि एक ही बार में पूरा 100 हो जाता है। नहीं, पहले तो वो 0 रहता है तो उसको हम लोग चार्ज लगाते हैं तो बढ़ता बढ़ता पूरा बढ़ता है, यानी कि 100% होता है। तो पहले वो 0 होता है, यानी कि ये पहले से हमारा क्या है, कितना इस पर आवेश है, 0 है। लेकिन जब इस पर हम लोग आवेश देंगे तो 0 से बढ़ के हम लोग को बढ़ जाए, तो हम लोग को 0 से आगे बढ़ेगा। यानी कि जब इस पर हम लोग भी आवेश देंगे, यानी कि जब इस पर हम लोग भी आवेश देंगे तब क्या होगा। देखिए, पहले हमारा इस पर आवेश कितना है, 0 है, और इस पर हम लोग भी आवेश दिए हैं। ठीक, तो हमारा इस पर चार्ज हो गया है, यानी कि आवेशित हो गया है, तब यह हमारा चालक। ठीक, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में किया गया कुल कार्य कितना लगा है, उसी को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन दिखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट या फिर उससे भी बहुत कम, जितना का वीडियो बन जाए, आप उतना कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। ठीक, बहुत ही आसान है ही ये। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग का ये जो टॉपिक है कम से कम 5 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, लगभग पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जो ये आवेशित चालक है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यही ना गाइड करना है हमको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस Q आवेश देने पर औसत विभव मतलब क्या होता है, आप इसको समझ लेंगे तो ये बिल्कुल समझ जाएंगे। औसत विभव, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो बाइक मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आपका एवरेज कितना है, 10 है। तो वैसे ही आवेश देने की इस पर एवरेज कितना है, यानी कि औसत कितना है। इंग्लिश इसका बहुत ही आसान है, क्योंकि आप एवरेज हमेशा सुने होंगे, औसत बहुत कम सुने होंगे, इसलिए आपको औसत ज़्यादा समझ में ना आए। लेकिन एवरेज आपको पता चल गया कि एवरेज मतलब होता है कितना, कि कितने के एवरेज से वो आवेश दे रहा है। ठीक, वही होता है हमारा औसत। तो औसत विभव हम लोग को ज्ञात करना है, कितना विभव दे रहा है वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V बराबर लिखेंगे, आपको पता नहीं होगा लेकिन हम बता दे रहे हैं कि औसत विभव बराबर हमारा होता है V बराबर V1 प्लस V2 बटा 2, ये हमारा होता है। तो V1 हमारा क्या है, V2 क्या है, तो V1 हमारा है प्रारंभिक इसकी स्थिति ऊर्जा, यानी कि इस पर कितना आवेश है, प्रारंभिक आवेश, और यहाँ पर हमारा V है अंतिम, यानी कि अंतिम आवेश। यानी कि यहाँ पर हम लोग बाद में आवेश दिए हैं, तो जब ये आवेशित हुआ है तो हमारा अंतिम हो गया, लेकिन पहले ये हमारा क्या था, इस पर चार्ज नहीं था, यानी कि ये प्रारंभिक था। ठीक, तो प्रारंभिक हमारा V1 और ये अंतिम हमारा V2। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक क्या है, 0 है, यानी कि V1 हमारा 0 है, V2 हमारा कितना है, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे V2 हमारा कितना है, तो V2 हमारा V है। ठीक, यहाँ पर बटा में हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, और जब इसमें जोड़ेंगे तो V बटा 2 आएगा, है ना, क्योंकि V में प्लस 0 करेंगे तो हमारा V रहेगा। ठीक, तो बराबर में यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा V बराबर कितना निकला है, V बटा 2 आया है। यहाँ पर लिखेंगे कि तब किया गया कार्य, यानी कि इसमें ये जो प्रारंभिक और अंतिम में कितना कार्य लगा है उसको हम लोग याद करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि तब किया गया कार्य, तब कार्य यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तब कार्य कितना होगा, कार्य यानी कि W बराबर कितना होगा, W बराबर यहाँ पर लिखेंगे आवेश
गुणे आवेश गुणे औसत विभव, यानी कि औसत जो है औसत विभव कितना है वो औसत विभव, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है आवेश के लिए हम लोग क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर लिखेंगे क्या, डब्ल्यू बराबर यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू बराबर आवेश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे क्यू। अब औसत विभव हमारा कितना मान आया है, औसत विभव का मान यही आया ना, वी बटा टू, ठीक, ये हमारा मान आया है। अब इसको हम लोग सही करते हैं, तो सही करेंगे तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर क्यू बटा भी, या फिर हम लोग क्यू गुणे भी ये लिखें या फिर ये लिखें, और यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं u, यानी कि u बराबर 1/2 और q इंटू भी, या फिर भी 1/2 और q इंटू भी बराबर u, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर u क्यों लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर तो कार्य ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी चालक है इसको आवेशित करने में कितना कार्य लगता है, उसी के मतलब जो कार्य लगता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी संचित हुए ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो वही है हमारा U, तो U बराबर हमारा W भी होता है और W बराबर हमारा U भी होता है, ठीक, वही हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग U भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो U बराबर यहाँ पर लिखेंगे U बराबर, यहाँ पर देखिए 1/2 है, ठीक, 1/2 और Q इंटू भी है, ठीक, यही है ना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्यों 2 बार लिखें, आप समझ जाइए। यहाँ पर ये हमारा मान है, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग जब 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेप आगे जाएंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, उसके बाद तीसरा हमारा समीकरण नंबर बनेगा, तो हमारा विद्युत स्थितिज चालक की स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे U बराबर, ठीक, 1/2 और यहाँ पर Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हम लोग Q ही लिखेंगे, और V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर, हम आपको पता है कि क्या होता है, V बराबर होता है Q बटा C। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V की जगह पर Q बटा C लिख सकते हैं, है ना, ठीक। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो V बराबर यहाँ पर लिखेंगे V बराबर 1/2 और यहाँ पर Q है और यहाँ पर एक Q है, यानी कि Q स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पर C रहेगा ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। यदि 2 मानकर चलते हैं तो यहाँ पर U बराबर लिखेंगे, ये हमारा U है, यहाँ पर U बराबर लिखेंगे क्या, U बराबर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर Q स्क्वायर है, तो Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पर आपको पता है Q बराबर होता है C इंटू भी, तो यहाँ पर इसके जगह पर लिखेंगे C इंटू भी, ठीक, C इंटू भी, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बटा में यहाँ पर C है तो C ही लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, हम लोग को समीकरण नंबर 3 लाना है, 2 तो आ गया। यहाँ पर U बराबर अब क्या लिखेंगे, U बराबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर C भी स्क्वायर में है और भी स्क्वायर में है ना, जब ऐसे रहता है तो दोनों हमारा स्क्वायर में हो जाता है, तो C स्क्वायर, ठीक, पहले 1/2 लिख लेते हैं और C स्क्वायर और गुणे भी स्क्वायर, ठीक, बटा में हमारा क्या है C है, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। तो यदि आपको पता हो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी हमारा कितना है 2 है, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर U बराबर क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर C 1 था और यहाँ पर 2 था, तो 2 में 1 गया 1, यहाँ पर C और C बचा, यानी कि 1 C बचा, तो C और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में ही रहेगा। तो ये हमारा जो सूत्र बनकर आया है यही है हमारा या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का हमारा सूत्र बनकर आ गया है। इससे हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है, तो ये आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। और यदि आपको इसमें अभी कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, राम राम।